हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक कैलोरीज का, जो कि हमारी बॉडी साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और फैट लॉस, वेट गेन, इनका बेस है ये। तो हम कैलोरीज डिस्कस करते हैं। सपोज हमने कुछ भी खाना खाया और उस खाने से हमें एनर्जी मिलेगी। सो उस एनर्जी को हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, उसे हम कैलोरीज कहते हैं। सपोज रोटी खाई, रोटी से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और जो एनर्जी हमें मिली उस मतलब जो हमें एनर्जी मिली उसकी एक यूनिट होती है, उसे हम कैलोरीज बोलते हैं। सपोज़ कि एक रोटी है हमारे घर में, जो मतलब मीडियम साइज़ की रोटी है, 100 से 120 कैलोरीज होती है। मतलब ये रफ एस्टिमेट है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द वेट, इंग्रेडिएंट, रो इंग्रेडिएंट, बट ये है। तो सपोज़ कि अगर हमने 120 कैलोरीज एक रोटी से मिली, तो ये हमारी कैलोरीज होगी एक रोटी। तो हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि वेट जो होता है हमारा, या तो वो बढ़ता है या कम होता है। तो अगर एक हम ले कि एक होता है हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज। सपोज मेंटेनेंस कैलोरी हमारी अगर आई है 2400 कैलोरीज, और ये हमारी मेंटेनेंस है, मतलब पूरे दिन में हमने इतना जितना खाना खाया और उससे हमें इतनी एनर्जी मिली। तो इतना हम खाएंगे ना, इससे हमारा वेट ना तो बढ़ेगा ना इससे कम होएगा, ये मेंटेनेंस है। और फिर लोग कहते हैं कि फैट लॉस हमें करना है, तो उसकी फर्स्ट पहली सीढ़ी क्या है फैट लॉस के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, बट पहली सीढ़ी क्या है? आपको पहली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, फैट लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा डेफिनेट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा। कम खाना खाओगे थोड़ा सा तो डेफिसिट बनेगा, उससे एनर्जी कैलोरीज हमें कम मिलेगी। तो सपोज अगर हमने 2100 कैलोरीज खाना शुरू करा और इससे हमें 300 कैलोरीज का डेफिसिट मिला, 300 कैलोरीज का अगर हमें इससे डेफिसिट मिला, और आप सपोज करिए कि 1 किलो फैट में हमारी 7700 कैलोरीज होती है, तो अराउंड हमारा मान लीजिए 26 डेज या 25.5 दिन या 26 दिन ही मान लीजिए, इतने दिन में हमारा 1 किलो फैट है, जो कि फैट होएगा। दो कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे, एक तो आता है यार फैट आता है, और एक होता है वेट। यार वेट हमारा है ना, हमारी बॉडी में मसल्स का, हड्डियों का, और जो इसमें फ्लूइड्स, बहुत सारी चीज़ों का वेट होता है, सबका वेट होता है, ठीक है। और आप थोड़ा सा दौड़ के आओगे, आपका फ्लूइड रिलीज होएगा, पसीना रिलीज होएगा, तो उससे भी आपका वेट कम होएगा। बट फैट होता है, वो फैट ग्लोब्यूल्स, मोल्यूल्स होते हैं जो एक्सेस आपने मतलब 2400 कैलोरी से मान लीजिए आपने 2400 2500 खाना शुरू कर दिया, तो उससे आपका वेट गेन होएगा। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होएगी वो आपके फैट बन जाएगी, और वो मतलब शरीर पे चर्बी की तरह चिपकने लग जाएगी, तो हमारा फैट होता है। अगर आपको रियल फैट घटाना है, जो कि ये 707 कैलोरीज होती है, अगर 300 कैलोरीज के डेफिसिट से आप 26 दिन में फैट 1 किलो फैट लूज़ कर सकते हो। और सपोज़ आपको अगर वेट गेन करना है, तो अपनी मेंटेनेंस से फिर ज़्यादा खाइए, 100 कैलोरीज, 200 कैलोरीज, और जितनी आप खा सकते हो। बट सेफर साइड पे आप 20 से 25% से इंक्रीज़ कर सकते हो, सेफ़ बिल्कुल। इससे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा मोटे हो जाओगे, और 25% से कम करोगे तो इससे ज़्यादा दुबले हो जाओगे, आपके बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी आपको। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये तो होगी कैलोरीज की बात, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फैट लॉस का। तो सपोज अगर आपको फैट लॉस करना है, तो देखिए बहुत लोग कहते हैं कि फैट लॉस के लिए 3 चीज़ें होती है। एक तो पहले होती है यार हमारी डेफिसिट कैलोरीज, मतलब जो मैंने पहला स्टेज आपको बताया था, ये 2400 से आप 2100 खा रहे हो, कम कैलोरीज खा रहे हो, कम खाना खा रहे हो, ठीक है, डेफिसिट बनेगा, ठीक है। बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है, तो आप क्या करोगे, बॉडी आपकी जो फैट है, फैट से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और उससे आप मतलब जो डेफिसिट है, जो एनर्जी कम हुई है, उससे फुलफिल करेगा। ये तो हो गया पहला स्टेज। और फिर दूसरा चीज़ हो सकता है यार आपकी, देखो यार, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब जो आप जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, जिसमें आपका मसल फाइबर फटता है, टीयर अप होता है, ठीक है, ये हो गया। तीसरी चीज़ यार अपनी प्रोटीन है, प्रोटीन। और चौथी चीज़ यार अपनी स्लीप है, ठीक है। और अपने डाइट हो गया, डाइट में यार मतलब फाइबर, माइक्रोस जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्लस में जो फाइबर होता है वो आप ले सकते हो।
ये भी आपके लिए होता है, क्योंकि प्रोटीन होता है ये जो ज़्यादा है ना, जो प्रोटीन को बचाने के लिए फाइबर बहुत काम होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट मतलब कि बॉडी को आपको सबसे ज़्यादा कैलोरीज लगती है प्रोटीन को बचाने के लिए, वो प्रोटीन के सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे बोलते हैं लोग, शुरू कर देते हैं। तो हमारे जैसे मेनली है ना इंडियन डाइट में है ना दोस्तों, होता क्या है कि हमारा मुश्किल से मुश्किल है ना 40 से 50 ग्राम प्रोटीन ही हो पाता है कंज्यूम, ठीक है। इतनी मतलब हमारा है ना डाइट है ना कार्बोहाइड्रेट फ्रेंडली है और फैट फ्रेंडली है। तो एकदम से कहते हैं कि आपका मान लीजिए आपका वेट अगर 80 kg है और सपोज कोई कहता है 1.5 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट, तो आप मान लीजिए 120 ग्राम अगर आप प्रोटीन लेते हो पूरे दिन का, तो देखिए 40 है मतलब ये 3 टाइम्स है यार। तो ये तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो अब है ना धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, प्रोटीन ऑप्शंस अपने ऐड कर सकते हो, और हाई क्वालिटी प्रोटीन ऑप्शन जिसमें 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हो सकते हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लाइक यार एग्स, आप अपना नॉन वेज, मिल्क प्रोडक्ट में अपना सारा आ जाता है, वे प्रोटीन भी आ जाता है, दूध दही ये सब आ जाता है, ठीक है। सोया चंक्स है जो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, बट यह गुड ऑप्शन है। तो आप ये कर सकते हो, मतलब अपना आपको है ना सारी चीज़ आप एक साथ तो नहीं कर सकते कि पहला दिन आप बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हो, नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ना आपको मैं सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ यार। देखो आपके सबसे ज़्यादा कंट्रोल में है ना इन 5 चीज़ों में से है ना, सबसे ज़्यादा कंट्रोल में है ना यार आपकी स्लीप है यार। मतलब देखो अगर मैं मानूँ कि देखो आप अगर हर रात को स्क्रोलिंग ना करो, मतलब रील्स ना देखो, कुछ ना देखो, ठीक है, और आप जल्दी सो जाओ, तो आप आराम से 7 से 8 घंटे की नींद ले सकते हो, ठीक है। 7 से 8 घंटे की, जो कि आपकी इनफ है। और सबसे ज़्यादा अचीवेबल चीज़ आपके पास अभी जो है वो स्लीप है, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। डाइट में है ना आप है ना फाइबर है ना ऐड कर सकते हो। सर्दियों का टाइम है, जैसे पालक हो गया और जितनी भी हवा गवावा हो गया, अमरूद, उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, तो ये सब फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हो, ये भी फाइबर भी पॉसिबल है, ठीक है। डाइट में है ना कार्बोहाइड्रेट और फैट की तो आप आराम से अचीव कर लोगे, ठीक है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें जो बिल्कुल हाथों हाथ है, आप अचीव करते हो और कर ही रहे हो, और कर भी सकते हो नहीं कर रहे होगे तो। बट फिर मुश्किल चीज़ें पता क्या आ जाती है यार, एक तो डेफिसिट इन कैलोरीज, एक आती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एक आती है प्रोटीन। तो इन 3 चीज़ों का डिस्कशन है ना मैं ना अगली वीडियो में डिटेल में करूँगा, ठीक है, जिससे आपको भी क्लियर होए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, थोड़ा सा कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट करी, गेन करी, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं यार आपसे नई वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्थी एंड स्टे ट्यून।